सेफ्टी कल्चर। वैसे तो सेफ्टी कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम आपको सेफ्टी कल्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। तो जानकर आपको वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर क्यों इतना जरूरी है अंदाजा हो जाएगा। सेफ्टी कल्चर क्या है, वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर क्या होता है, ये कैसे मालूम होगा, सेफ्टी कल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी कल्चर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज वर्क प्लेस में मौजूद हैजर्ड और रिस्क के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, कितने अवेयर हैं और कैसे रिस्क को टैकल करते हैं। बुनियादी तौर पर हैजर्ड और रिस्क के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का क्या रवैया है, इन सब चीजों को मिलाकर सेफ्टी कल्चर बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मसलन आप एक कंपनी का विजिट करते हैं जहां पर वर्कर पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब ऑफिसर या कोई दूसरे सीनियर्स आते हैं या सेफ्टी वाले आते हैं तो उनको देखकर वो पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स कई कंपनीज में वर्कर के लिए सेफ्टी बुनियादी हैसियत रखती है। जहां पर वर्कर्स सेफ्टी ऑफिसर या दूसरे सीनियर्स को दिखाने के लिए पीपीई नहीं पहनते, बल्कि वो खुद की सेफ्टी के लिए पीपीई पहनते हैं। इसी चीज का नाम सेफ्टी कल्चर है, जो कई कंपनीज में डेवलप होता है और कई कंपनीज में पुअर होता है। इस लफ्ज सेफ्टी कल्चर की शुरुआत चेरनोबिल डिजास्टर के बाद हुई। इस डिजास्टर के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ्टी कल्चर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया। ये सारे सेफ्टी कल्चर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें लीडरशिप कमिटेड होती है और इन्वेस्टमेंट करती है। एम्प्लॉयज का एम्पावर्ड होना, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल हैजर्ड्स। एम्प्लॉयज को पता हो कि हमने हैजर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनको कंट्रोल करना है। सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के ऊपर अमल करना और करवाना। ऑनगोइंग कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेफ्टी कल्चर में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेफ्टी कल्चर में रूल्स और प्रोसीजर, लीडरशिप, ऑनरशिप के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोर वैल्यू का होना भी जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोर वैल्यू डिपेंड करती है एथिक्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, हेल्प के ऊपर, एडवाइस करने के ऊपर, एक दूसरे को सपोर्ट करने के ऊपर, वगैरह वगैरह। जब भी किसी कंपनी का सेफ्टी कल्चर इंप्रूव करना होता है तो उसकी कोर वैल्यू लाजमी तौर पर मद्देनजर रखी जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप सेफ्टी कल्चर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के साथ साथ प्रोसेस सेफ्टी और प्रोडक्टिव सेफ्टी को भी कंसीडर किया जाता है। ये वो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर डेवलप है या पुअर है। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट रेट, स्टाफ का टर्नओवर रेट, सिकनेस रेट, वगैरह वगैरह। ये सारे इंडिकेटर्स आपको इस बात का प्रूफ देते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ साथ सुपरवाइजर भी सेफ्टी के लिए कमिटेड होते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर नेगेटिव हो तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, डैमेज प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इंजरीज एंड डेथ, डैमेज रिप्यूट, लीगल इश्यूज वगैरह इश्यूज का बराबर सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से मालूम होता है कि हमारा सेफ्टी कल्चर किस लेवल पर है और साथ में सेफ्टी कल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होता है वहां पर स्टाफ का बात मानने का रुझान ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, स्टाफ का मोरल जो है वो ज्यादा होता है, एक्सीडेंट रेशियो जो है वो कम होती है, लोग बीमार नहीं होते और कंपनी की रिप्यूट जो है वो अच्छी होती है। प्रॉपर्टी का डैमेज होना कम हो जाता है, स्टाफ कंप्लेंट्स करना कम शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गैर हाजिर नहीं होते, कंपनी को छोड़ के नहीं जाते, इंश्योरेंस क्लेम कम हो जाते हैं, जो जुर्माने और सजाएं होती हैं कंपनी के हवाले से वो भी कम हो जाती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को तब्दील करने के लिए मतलब ये उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक्टिवेट, कल्टीवेट, मोटिवेट अप्रोच का होना जरूरी होता है। सेफ्टी कल्चर एक जर्नी है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर डेवलप और पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को मेंटेन रखने के लिए मुसलसल इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए बेसिक सेफ्टी कल्चर की मालूमात हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।